अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चांद सितारा न्यूज़ के प्रोग्राम आओ सच बोलें के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सजाद खान जदून। आओ सच बोलें, सच ही हिकमत है। आओ सच बोलें, सच ही हकीकत है। आओ सच बोलें, सच ही उरूज है। आओ सच बोलें, सच ही ताकत है। नाजरीन, आज का ज़ेर बहस मौजू है पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करती हैं। दुनिया में हर जगह जहां हुकूमत होती है वहीं अपोजिशन भी होती है और इन दोनों का ताल्लुक चूली दामन का होता है। दोनों का वजूद मुल्क के लिए लाज़िम व मलज़ूम होता है। एक गिरोह हुकूमत करता है और दूसरा अपोजिशन के नाते मुल्क व अवाम की खैर ख्वाही में हुकूमत की हर गलत इक़दाम की मुखालफत करता है। इस तरह हुकूमत को अपनी समत दुरुस्त करने का मौका मिलता है। यूँ मुल्क और अवाम का फ़ायदा होता है और मुल्क दुरुस्त समत में गामज़न हो जाता है। जहाँ अच्छी और मुल्क की खैर ख्वाह अपोजिशन होती है वहाँ हुकूमत मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। एक तरफ से हुकूमत बेहतर किरदार, हुकूमत से ज़्यादा बेहतर किरदार हस्ब इख्तिलाफ अदा कर सकती है। अगर वो अपना किरदार ज़ाती मुफादात से हट कर निभाए तो पाकिस्तान की सियासत का बगौर मुताला किया जाए तो हम देखते हैं जो जमात इक़्तिदार में हो वो सब अच्छा और बेहतर चल रहा है का नारा बुलंद करती है और जो अपोजिशन में हो उसे हुकूमत का हर अच्छा अमल भी गलत नज़र आता है। वो तमाम जमातें जो हुकूमत से बाहर होती हैं वो अपने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर एक हो जाती हैं और हुकूमत से अपने मफादात के लिए उलझती रहती हैं। हुकूमती जमात भी किसी न किसी शक्ल में अपोजिशन के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार करती है और मुकदमात कायम करके उन पर दबाव कायम रखती है। दोनों गिरोह अपने अपने मफादात हासिल करने की जिदोजहद में लगे रहते हैं। इनके दरमियान अवामी मफाद दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातें अवामी मसाइल पर कभी बात नहीं करती, चाहे वो इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में, और आखिरकार कोई तीसरी कुव्वत हुकूमत और अपोजिशन दोनों का तख्ता उलट देती है और फिर एक नया खेल शुरू हो जाता है और तब हुकूमत की तमाम जमातें शीर व शकर होकर जमहूरियत की बहाली के लिए कमर बस्ता हो जाती हैं। नाजरीन, इस जमहूरी निज़ाम की बहाली चाहती हैं ये जमातें जिसे खुद उन्होंने अपने कदमों तले रौंदा हुआ होता है, और जब जमहूरियत कायम हो जाती है तो उनके दरमियान इक़्तिदार की रसाकशी दोबारा शुरू हो जाती है और इसके लिए तमाम जमहूरी इक़्तिदार को बलाए ताक रख दिया जाता है। नाम नेहाद जमहूरियत के दावेदार जितना जमहूरियत को रोंदते हैं इतनी तौहीन तो किसी आमिर ने भी नहीं की होती और ये सिलसिला क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक चला आ रहा है। कोई भी जमात दुरुस्त मानों में ख़ुद को अवाम का खिदमत गुजार कहने का हक नहीं रखती। ये जमातें अवाम के वोट से इक़्तिदार में आती हैं और फिर अपने दामन को आसाइशों से भरकर अवामी मसाइल में पहले से ज़्यादा इजाफा करके रुखसत हो जाती हैं। फिर एक नए मकर फ़रेब का जाल बुना जाता है और अवाम फिर से इनके सुहाने जाल में फंस कर रह जाते हैं। मुल्क की तमाम बड़ी जमातों ने आमराना दौर की सोबतों को बर्दाश्त किया है, लेकिन इन जमातों से वाबस्ता क़यादत ने सही मानों में सबक सीखने की कोशिश अब तक नहीं की, बल्कि अपने गैर जमहूरी हरकतों से ये खुद ताले आज़माओं को दावत देते हैं। ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो जमहूरियत का सबक दोहराते हैं और अपोजिशन में सारा सबक भूल जाते हैं और कोशिश करते हैं मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से अलग कर दें, चाहे इसके बदले में जमहूरियत रुखसत ही क्यों ना हो जाए। नाजरीन, 1999 के सानिया से कबल जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क पर कायम थी उस वक्त की अपोजिशन जमातें
बिशमोल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश की और हुकूमत भी गैर जमहूरी हरकतों की वजह से इक़्तिदार से महरूम हो गई। लेकिन कितने अफसोस की बात है, आज 2021 में भी वही हरकतें जारी हैं। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि हुकूमत की गलत तरीके से रुखसत करने की मुहिम में हमेशा की डसी हुई नून लीग अहम किरदार अदा कर रही है। पीटीआई हुकूमत भी इस रवश पर चल पड़ी है जिस पर उससे पहले मसनदे इक़्तिदार पर बैठने वाली हुकूमतें अमल पैरा थीं। पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब ने भी चंद चर्ब जुबान अफराद को अहम ओहदों पर बिठाकर ये टास्क दे दिया है कि जब चाहो जिस तरह चाहो अपोजिशन के रहनुमाओं को गालियां दो और मुख्तलिफ इल्ज़ामात उनके सर पर धर दो। इस रवश की बानी जमात यकीनन नून लीग है। नून लीग में भी इन्हीं अफराद को फोकत दी जाती है जो मुखालफिन के लिए सख्त जुबान इस्तेमाल करते हों। पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक इस तरीका को आजमाया था, लेकिन दूसरों को बदनाम करने और अदम बर्दाश्त की इस राह पर चलने में पीपल्स पार्टी पीटीआई और नून लीग से बहुत पीछे है। पीपल्स पार्टी के कायद जनाब जरदारी साहब अफरा तफरी और अदम बर्दाश्त के फलसफों से बहुत दूर रहते हैं और अपोजिशन और मुखालफिन के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं, इसलिए हमेशा उनकी राय का एहतराम किया जाता है। इमरान खान ज़ाती हैसियत में बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें चाहिए कि मुखालफिन को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करें। उन्हें उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के बजाय अवाम की नागुफ्ता हालत को बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। आपके पास वक्त बहुत कम है। मुल्क और कौम की हालत सुधारने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपका विजन पूरा होगा और कौम आप पर पूरा एतमाद करते हुए अगले 5 साल के लिए आपका इंतखाब दोबारा करेगी। वरना दूसरी सूरत में आप लोगों को इन बातों से नहीं बहला सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप तारीख का एक गुमशुदा किरदार बन जाएं, जिसका हमें यकीनन अफसोस होगा। नाजरीन, इस सारी कहानी में हुकूमत का किरदार सबसे अहम है। दूसरा किरदार अपोजिशन का है, यकीनन वो भी कम नहीं। लेकिन एक तीसरा किरदार भी है जिसका नाम है जमायत इस्लामी, जो मुस्कुरा बाला दोनों किरदारों से इस बार मुख्तलिफ है। इसके किरदार को तफसील से बयान करने के लिए एक अलग से प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। मुख्तसरन इतना कहना चाहूँगा, एक तरफ पीटीआई की हुकूमत है और दूसरी तरफ पीडीएम की शक्ल में अपोजिशन इत्तेहाद है, लेकिन जमायत इस्लामी ना हुकूमत का हिस्सा है ना अपोजिशन इत्तेहाद में ये शामिल है। ऐसा क्यों है कि जमात इन दो अहम ग्रोहों से अलग थलग खड़ी नज़र आती है? इसका जवाब जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब दे चुके हैं। 17 फरवरी को उनका एक बयान तमाम कौमी अखबारात में शाया हो चुका है। वो वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि पीडीएम और पीटीआई में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं। इन सब को कौम आजमा चुकी है। ये सब जमातें दर पर्दा इस्टेब्लिशमेंट से साजबाज करके अपनी अपनी बारी लेती हैं। समझने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है। सिराजुल हक साहब के इस बयान से उनका मौक़िफ़ और मुकाम वाज़ेह हो जाता है कि मुल्क के तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार वो सिर्फ़ और सिर्फ इन जमातों को समझते हैं और इसलिए वो इन सब से अलग खड़े हैं। अगर तहस्सुब और तंग नज़री से हटकर देखा जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं कि अवाम के बुनियादी मसाइल पर सिर्फ जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सामने आता है।
महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, फैक्ट्रियों और कारखानों से बेदखल मज़दूरों का मामला हो, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफ़ा हो, सूदी निज़ाम की मुखालफत करनी हो, मुल्क में फहाशी और बदअमनी हो, मुल्क में दहशतगर्दी जैसे मसाइल हों, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, हर मामले पर जमात का एहतजाज सामने आता है और अपने मौक़िफ़ का इजहार बग़ैर किसी अबहम के किया जाता है, और बैनुल-अक़वामी मसाइल जैसे कश्मीर, फ़लस्तीन और मुसलमानों के अलावा हर कौम के मसाइल और उन पर जुल्म के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी भरपूर एहतजाज करती है। मैंने ज़ाती हैसियत में जमात इस्लामी के मौक़िफ़ को हर मसले पर मजबूत देखा है, और जब MQM पिछले अदवार में बहुत एक्टिव थी तो सिंध की सूबाई और वफाकी हुकूमत अल्ताफ़ हुसैन के सामने इतनी बेबस हुआ करती थी कि वो MQM के खुले जराइम पर उफ तक करने पर हिचकिचाती थी। पूरे मुल्क और खुसूसन कराची में सिर्फ जमात इस्लामी वो वाहिद जमात थी जो MQM का हर सतह पर गली गली, शहर शहर डट कर मुकाबला करती थी, और इसके लिए खुद भी जुल्म और जबर का निशाना बनी। उनके अहम कारकुनों और जिम्मेदारान को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जमात इस्लामी मोरूसी जमात है, न सरमायादारों और जागीरदारों की पुष्टपनाही करती है। उन्हें इंतखाबात में कामयाबी मिले या न मिले, वो सही मानों में आवाम की खिदमत करते हैं और इसके लिए किसी सतह पर भी सिले की ख्वाहिशमंद नहीं होते। नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।